नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक नई स्ट्रेटजी के बारे में, खास करके इंट्राडे है। बहुत फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट भी थी। ऑप्शन ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन शुरुआत में बिगिनर है तो ऑप्शन के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी और उसके अंदर बहुत कंसंट्रेशन, कुछ नॉलेज, एक्सपीरियंस सब कुछ होना चाहिए, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है। वरना ज़्यादातर इसके अंदर बिगिनर होते हैं वो लॉस ही करते हैं। अंदर बहुत से कारण होते हैं, मेंटालिटी भी होती है, साइकोलॉजी होती है, उसके अलावा कुछ डिसिप्लिन नहीं होता है बिगिनर के अंदर। इस प्रकार से काफ़ी लोग जो नए आते हैं वो यहाँ पर लॉस करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बिगिनर है तो वो तो या तो स्विंग ट्रेडिंग करे। शुरुआत तो स्विंग ट्रेडिंग उसके लिए बेस्ट होता है। उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग करें और उसके बाद में तीसरे स्टेप में ऑप्शन ट्रेडिंग में आए तो उसके लिए सही रहता है। मैंने स्विंग ट्रेडिंग की, जो हमारी RSI बेस्ड जो है EMA वाली, वो भी आप कर सकते हो और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। उसके ऊपर ट्रेड भी लेते हैं और 1:3 का टारगेट मिलता है। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसको देखिए, सीखिए स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद में अगर आपका वो उसके अंदर प्रैक्टिस हो जाती है और आपको लगता है कि सही है, पैसा बनता है, उसके अंदर पैसा बनाने के बाद आप चाहते हैं कि दिन में भी कुछ ट्रेड करें, यानी कि इंट्राडे ऐसा कुछ सेटअप मिल जाए जिसके अंदर इंट्राडे आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे सुबह पोजीशन लेते हैं या फिर यानी कि 3-3:30 बजे उसको एग्जिट कर देते प्रॉफिट बुक करने के बाद। तो इसी इंट्राडे जिसको कहते हैं वो भी आप कर सकते हो। इसी के लिए डिमांड भी थी फ्रेंड्स लोगों की, तो मैंने सोचा इंट्राडे के लिए भी कुछ एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। जो चाहते हैं इंट्राडे करना उनके लिए बेस्ट रहेगी ये स्ट्रेटजी। दोस्तों, लाजवाब है, RSI बेस्ड है। वैसे भी दोस्तों मैं RSI बेस पर ही काम करता हूँ। RSI एक जबरदस्त इंडिकेटर है, जो एक लैगिंग नहीं, एक एक्टिव कह सकते हैं इसको। तुरंत आपको मतलब बताते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके अंदर मूवमेंट होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ RSI बेस पर ही होते हैं। वैसे भी दोस्तों प्रोफेशनल जो भी होते हैं वो RSI बेस पर ही काम करते हैं ज़्यादातर, और वो लोग आपको बताते नहीं हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो स्ट्रेटेजी मिलेगी, मूविंग एवरेज, हजारों प्रकार के इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन RSI बेस पर बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि ये एक सीक्रेट होता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ज़्यादातर इसी पर बेस पर काम करते हैं। ठीक है, तो मैं भी RSI पर काम कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च भी चालू है। नया नया प्रकार के स्ट्रेटजी में बनाता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ, जिसके अंदर अगर लगता है कि ये सही है तभी मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। ये इंट्राडे भी मैंने बैक टेस्ट करने के बाद ही बनाई है। इस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो भी अच्छी तरह से आप मंथ के एंड में पैसा बना सकते हैं। डेली में आपको कह सकते हो इसके अंदर आपको पैसा मिलेगा। तो इसकी एक्यूरेसी भी 90% कह सकते हैं आप। 10 ट्रेड लेते हैं तो इसके अंदर हो सकता है 1 या 2 मैक्सिमम इसके अंदर ट्रेड के अंदर आपको SL लगेगा, बाकी आपके अंदर प्रॉफिट। वैसे भी दोस्तों शेयर मार्केट में अगर इतना भी रेशियो मतलब मिलता है, वैसे भी ज़्यादातर देखें तो 60 या 40 यानी 60% जैसा भी अगर रेशियो मिलता है तो भी लोग यहाँ पर पैसा बनाते हैं। 60 से 70% है, लेकिन यहाँ पर आपको 80 से 90% एक्यूरेसी मिल सकती है। इसके अंदर डिसिप्लिन के साथ अगर आप फॉलो करते हैं, इसकी जो कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके हिसाब से अगर करते हैं तभी। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए इसके अंदर सिर्फ सीधे हम टॉपिक पर जाते हैं। तो ये दोस्तों RSI और EMA, यहाँ पर 2 ही इंडिकेटर यूज़ करने वाले। EMA करेंगे, दूसरा RSI आपको पता है कि एक प्रकार का स्पीडोमीटर कह सकते हैं स्टॉक का, जो जिसके अंदर मूवमेंट होती है, वॉल्यूम बढ़ता है, इक्विलिटी बढ़ती है इसके अंदर, तभी जाकर इसके अंदर प्राइस में जो प्राइस एक्शन होता है प्राइस बढ़ता है। ये सब इसके अंदर RSI आपको बता देती है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। और EMA ये है कि मूविंग एवरेज है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। उसके अंदर हमें पता चलता है कि इसके अंदर ट्रेंड है कि नहीं है, ट्रेंडिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन से हम इंट्राडे की एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर हम सब टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए। ये सबसे पहले हम इसको स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों, क्योंकि इंट्राडे करना है यानी कि दिन में ही करना है हमें, तो स्टॉक हमें अगले दिन ही पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में अंदर हम इंट्राडे करेंगे। तो इसके भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार स्टॉक सिलेक्शन करना है। एक मैं आपको एक स्क्रीनर बताऊंगा, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जो एकदम फ्री है। आपको अगले दिन ही यानी कि मार्केट बंद होने के बाद आप इस प्रकार से स्क्रीन कर सकते हैं, और अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि इंट्राडे कौन से स्टॉक में करना है वो भी स्टॉक आपको मिल जाएगा, जिनके अंदर आप इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाइंग कंडीशन क्या है, यानी कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से कब हम बाइंग करना है, टाइम फ्रेम क्या है, कौन से टाइम फ्रेम पर ये हम कर सकते हैं, एंट्री टारगेट क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, और एग्जिट टाइम क्या है। अगर हमको टारगेट नहीं मिलता है तो हमको एग्जिट कौन से टाइम पे करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने स्क्रीनर जो बोला वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे करने में यानी इंटरेस्ट है और कितने जो मैंने टॉपिक बताया इस पर अगर जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बीच में कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें सब कुछ पॉइंट जरूरी है। आपको सीखना पड़ेगा, इसके अंदर बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा, स्टॉक को देखना पड़ेगा, उसके बाद में स्टार्ट कीजिए।
अगर आपको लगता है कि ये सही स्ट्रेटेजी है तब आप बिंदास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी दोस्तों सिंपल है हमारी RSI बेस। तो हमको पता है कि यहाँ पर RSI जो है होती है हमारी, यहाँ पर हम 60 करते हैं अबव की लाइन RSI के अंदर और नीचे की 40 करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर यहाँ पर 0 होता है और 100 होता है। इसी प्रकार से जो RSI बेस होता है RSI के जो है लाइन यहाँ पर घूमती रहती है इसी प्रकार से, ठीक है, ऊपर जाती नीचे जाती। यहाँ पर हमें RSI का कंडीशन यही देखनी है सबसे पहले कि जो 50 की लाइन है यहाँ पर उसके ऊपर RSI होनी चाहिए, 50 के ऊपर। याद रखिए पहली कंडीशन, RSI 50 के ऊपर होनी चाहिए जो भी करेंगे, जो भी स्टॉक हम देंगे उसके। दूसरा है जो मूविंग एवरेज, जो मैंने बताया इस प्रकार से 50 की हम यहाँ पर मूविंग एवरेज है, EMA लेंगे, स्पॉन्सर मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 की यूज करने वाले। और स्टॉक इसके अंदर ये देखना है, स्टॉक जो होगा इस प्रकार से निकलता है, यहाँ पर निकलने के बाद ये इसके ऊपर एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए कोई भी, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पर क्रॉस करना चाहिए, ऊपर से भी आता है तो भी चलेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो भी चलेगा, ये दोनों कंडीशन में चलेगा। नीचे से निकल रहा है लेकिन यहाँ पर सबसे पहले 50 के ऊपर इसका क्लोजिंग देना चाहिए। क्लोज यानी कि जब क्लोज देती है कैंडल वो 50 EMA के ऊपर और यहाँ पर उसका क्लोजिंग है, यानी कि वही कैंडल का यहाँ पर देखेंगे तो RSI भी 50 के ऊपर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन मिलती है तभी हम बाय करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक के अंदर हम एंट्री लेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम मैं आपको बाद में बता रहा हूँ नेक्स्ट में। तो ऐसी ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन कि RSI 50 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन है कि इसका जो EMA है 50 के ऊपर, यानी कि कैंडल जो है उसका क्लोजिंग भी 50 के ऊपर बननी चाहिए। और ये अगर ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, कैंडल कैसी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसी बुलिश कैंडल बनती है तो अभी बेस्ट रहेगी, जिसकी वीक बहुत कम हो। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी अच्छी रहेगी। दूसरी अगर हैमर बनती है यहाँ पर तो अभी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये दो कैंडल बुलिश कैंडल है। दूसरा अगर यहाँ पर अगर कोई रेंज बनी हुई है यहाँ पर ऐसे प्रकार से, इसके बाद में एक बड़ी सी कैंडल ऊपर बनती है और क्लोजिंग ऊपर दे देती है, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन बनती है। यानी कि यहाँ पर अगर रेंज बनती है कुछ 10-15 कैंडल की और एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज देती है, लेकिन ये जरूरी है कि EMA के ऊपर ही क्लोज देनी चाहिए, ये कंडीशन तो रहेगी हमारी। जब ऐसी कंडीशन मिलती है तब हमारी ये कैंडल होती है वो हमारी अलर्ट कैंडल बन जाएगी, इसके ऊपर हाई के ऊपर हमें बाय करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी मिल गई। स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं आपको बात बताता हूँ, स्टॉक कौन से स्टॉक लेने हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही बेस्ड है, यहाँ पर ऐसे स्टॉक हमें सिलेक्ट करने हैं जिसकी RSI, याद रखना आपको, यहाँ पर RSI है मंथली पर देंगे, उसका अगर मंथली सेट करते हैं तो भी 60 के ऊपर होनी चाहिए, वीकली भी उसका 60 के अबव होना चाहिए और डेली भी 60 के अबव। यानी कि ऐसे स्टॉक होने चाहिए हमारे पास इंट्राडे करने के लिए जिसके अंदर मंथली, वीकली एंड डेली उसकी कंडीशन 60 के अबव होनी चाहिए। RSI उस स्टॉक के अंदर मंथली, वीकली या डेली तीनों के अंदर वो RSI उसका 60 के ऊपर होना चाहिए। ऐसे स्टॉक हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि स्क्रीनर से उसको लेंगे और ऐसे स्टॉक के अंदर हम कंडीशन ढूंढेंगे, ये कंडीशन बनती है तभी हम बाय करेंगे। उसके लिए नेक्स्ट जो है हमारा टाइम फ्रेम, तो मैंने बताया इस प्रकार से अंदर 15 मिनट का हमको टाइम फ्रेम के अंदर ये बाइंग करना है, यानी इंट्राडे के लिए 15 मिनट बेस्ट है। इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम रखेंगे और ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर हम ट्रेड लेंगे, जिसके अंदर RSI मंथली, वीकली एंड डेली सबके अंदर 60 के ऊपर हो। ठीक है, ये कंडीशन। ऐसे ही स्टॉक के अंदर हम ढूंढेंगे 15 मिनट करके उसको और देखेंगे कब ऐसी कंडीशन बनती है जिसके अंदर RSI 50 के ऊपर होती है और जो EMA उसके अंदर 50 के ऊपर कैंडल क्लोज देती है। मैं आपको एक एग्जांपल डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आए। ये देखिए, ये स्टॉक है KPR मिल्स। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये डेली का मैं चार्ट करता हूँ इसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेली के अंदर RSI देखिए यहाँ पर कितना है, डेली के अंदर 68 है। आपको बैक टेस्ट कीजिए इसका था अपने किसी के अंदर KPR मिल का चेक कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा। डेली मैंने देखा, मैंने कंडीशन, ये स्टॉक ऐसा है जो हम यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए ये स्टॉक है जिसके अंदर डेली RSI है 60 के ऊपर है। मैं अब वीकली करता हूँ, वीकली भी देख लीजिए यहाँ पर 60 के ऊपर यानी कि 76 है और मंथली अब करता हूँ। मंथली के अंदर देखिए तो यहाँ पर RSI 80 के ऊपर यानी कि 80 के आसपास। इसका मतलब ये स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है इंट्राडे के लिए। ठीक है, अब इंट्राडे के लिए हमको ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे के अंदर ये 15 मिनट टाइम पर हम जाएंगे। ठीक है, हमको एंट्री एग्जिट सब कुछ 15 मिनट के टाइम पर ही करना है।
ये जो मैंने 15 मिनट के अंदर कर दिया है। अब देखो इसके अंदर स्टॉक के अंदर हम कहाँ कहाँ एंट्री हमें मिलती है। मैंने बताया इस प्रकार से एंट्री कब करना है हमें, 15 मिनट टाइम फ्रेम, RSI 50 के ऊपर, और जो कैंडल बनेगी ग्रीन पुलिस कैंडल जो हमें एंट्री लेनी है वो कैंडल भी EMA यानी 50 की जो EMA है इसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा स्टॉक है जो वीकली, मंथली और डेली RSI ऊपर है, लेकिन हमें यहाँ पर देखे जब ये 15 मिनट के अंदर 40 के नीचे गया तभी हमें कुछ नहीं करना है। जब ये 50 के ऊपर निकलता है, RSI 50 के ऊपर, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 40 से नीचे था पहले, इसके बाद में यहाँ पर 50 के ऊपर निकला है। और ऊपर कैंडल कौन सी बनी है, ये देखिए सुबह मार्केट ओपन हुआ और ये पहली कैंडल ये बनी, देखिए इसका RSI है 54। ठीक है, ये कैंडल का, यहाँ पर हमें एंट्री मिलती है। ये जो दूसरी कैंडल है इसके ऊपर एंट्री मिलती है, लेकिन अभी भी हम वेट करेंगे। याद रखिए मैंने बताया इस प्रकार दूसरी कंडीशन क्या है, 50 के ऊपर थे, पहली कैंडल बनी जो 50 के, RSI 50 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो EMA इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, तो दूसरी कैंडल का हम इंतजार करेंगे। अब दूसरी कैंडल ये बनी जिसका RSI भी 50 के ऊपर यानी 66 हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो EMA उसके ऊपर क्लोज दिए, तो अब इसका हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे जब इसका हाई ब्रेक होगा तभी। और याद रखना है हाई ब्रेक तुरंत दूसरी या तीसरी कैंडल में अगर ब्रेक होता है तभी एंट्री लेंगे, उसके बाद में हम छोड़ देंगे। चौथी पांचवी कैंडल में अगर ब्रेक होता है तो हम उसके अंदर एंट्री लेंगे, दूसरी या तीसरी मैक्सिमम। सेकंड कैंडल में अगर हाई ब्रेक हो, यहाँ पर देखिए सेकंड कैंडल में नहीं हुआ है, लेकिन तीसरी कैंडल में यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, वहीं पर हम एंट्री यहाँ पर इसके अंदर बना देंगे। और इसका स्टॉप लॉस की बात करूँ तो यहाँ पर जो भी उस दिन का लो है, यानी कि डे का जो लो है उसी दिन का, वही हमारा SL होगा। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर दीजिए। आपको बताता हूँ टारगेट कितना रखना है हमको। देखिए इस कैंडल के ऊपर हमें मिला है एंट्री, और ये जो हमारा अगला यही दिन का जो लो है वो हम SL के हिसाब से रखेंगे। इसका टारगेट हमारा पहला 1:1 है। मैं ज़्यादा यहाँ पर 1:1 क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण देखिए, ये 1:1 का टारगेट है। इस स्ट्रेटजी में दोस्तों 1:1 का टारगेट, यानी कि अगर आप 500 का रिस्क लेते तो आपको 500 मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा इतना श्योर है कि आपको देखेंगे तो मैंने बताया इस प्रकार 10 में से 9 के अंदर आपको मिलेगा। हो सकता है 1:2 भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अगर बिगिनर है तो आप 1:1 में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। बस ये आपको तुरंत मिल जाएगा, एक दूसरी तीसरी कैंडल में तो आपको मिल जाएगा और एग्जिट करके छोड़ दीजिए। दिन में अगर आप ऐसे 2 से 3 भी ट्रेड करते हैं, यानी कि इसी स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं, तो भी आपको 1500-2000 आराम से मिल जाएगा। इस प्रकार से ये अच्छा है बिगिनर के लिए। इसके अंदर कैपिटल भी बहुत कम जरूरत है। अगर आपके पास 50,000 है तो भी आप बिंदास इस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। दिन के 1500-2000 कमाना एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है आज के हिसाब से। अगर नौकरी भी करते हैं आप तो भी पूरा दिन काम करते हैं तो भी आपको 1000 रुपये के लिए पूरा दिन निकालना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है। आप ऑर्डर पंच कर दीजिए और उसके अंदर वेट कीजिए टारगेट। ये 1:1 का मैं टारगेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 1:1 इसके अंदर जो एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी है। 1:2 की संभावना कम हो जाती है, उसका जो एक्यूरेसी रेट कम हो जाती है, लेकिन 1:1 के अंदर काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड मिलते हैं। ये देखिए तुरंत इसके अंदर मिलेगा 1:3 या 1:2 भी नहीं, 2 या 3 यहाँ पर मिला है, लेकिन हमें 1:1 इंट्राडे है दोस्तों। हो सकता है अगर आप उसको पोजिशनल में ले जाते हैं या फिर स्विंग के लिए ले जाते हैं, 2-3 दिन अगर वेट करते हैं इसको, हो सकता है 1:3 आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन ये मैं आप इंट्राडे के लिए सिखा रहा हूँ, इसलिए इंट्राडे के अंदर आपको 1:1 के अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते इस प्रकार से यहाँ पर हमें मिला है। नेक्स्ट तो देखिए इसके अंदर 15 मिनट के अंदर ये देखिए ये कैंडल बनती है, लेकिन ये हमको ट्रेड सुबह सुबह लेना, याद रखिए। दूसरी भी कंडीशन, सुबह मिलता है 10 बजे 10:30 पे पहले अगर मिलता है कोई भी स्टॉक के अंदर भी हम, तो ही हम ऐसे स्टॉक में एंट्री लेंगे। दोपहर के बाद हम इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, इंट्राडे नहीं करेंगे। सुबह मिलती है तो एंट्री लेंगे और उसके अंदर एग्जिट की मैं बात करता हूँ, एग्जिट करना है। देखिए यहाँ पर भी ट्रेड मिलता है, नहीं मिला है, देखो 60 के ऊपर है तो हमें कुछ नहीं करना है। 50 के ऊपर अगर कैंडल बनती है, यानी कि 60 से नीचे आना चाहिए, 40 के आसपास जाए या 50 से नीचे एक बार RSI जाए, उसके बाद में जो RSI 50 को क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो ऐसी ग्रीन कैंडल जब बनती है तभी हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, वरना ऐसे स्टॉक में नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे स्टॉक हमें ढूंढने हैं जो 50 के नीचे एक बार जाए RSI। देखो यहाँ पर गई हुई है, यहाँ पर देखिएगा, डाल देता हूँ, यहाँ पर एक बार 50 के नीचे RSI गई तो दूसरी बात देखिए दूसरी ग्रीन कैंडल बनी है जिसका RSI 51.64, और ये ग्रीन कैंडल भी बनी है, इसके ऊपर हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये देखिए सुबह से ये दोपहर के बाद यानी कि 1:30 बजे के बाद मिली है, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे। चाहे तो ले सकते, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सुबह अगर स्टॉक में मिलती है, क्योंकि आपको बहुत से स्टॉक मिल जाएंगे, जरूरी नहीं एक ही स्टॉक है।
आप जब स्क्रीन करेंगे, जो मैं आपको स्क्रीनर सिखाऊंगा, उसके अंदर बहुत से स्टॉक होंगे जिसके अंदर आपको सुबह सुबह तुरंत देखना है 15 मिनट के बाद, यानी कि 9:15 के बाद। 9:15 मार्केट खुलती है तो 9:30 बजे आप देखिए कि कौन से इसके अंदर कंडीशन में ग्रीन कैंडल बनी है। अच्छे स्टॉक को तुरंत अपने रडार में रखिए और एंट्री के लिए तैयार हो जाए अगर कंडीशन बनती है तो, ठीक है। तो ये मैंने बताया इस प्रकार से। अब हमारा जो कंडीशन है, मैंने एंट्री भी आपको बता दी है कैसे एंट्री, यानी कि जो कैंडल बनेगी उसकी हाई ब्रेक होता है तभी एंट्री लेनी है, ठीक है। टारगेट बताया इस प्रकार से 1:2, हमारा 1:1 का टारगेट है, ज़्यादा हम नहीं लेंगे शुरुआत में, 1:1 का ही टारगेट यहाँ पर रखेंगे। स्टॉप लॉस बताया इस प्रकार से, उसी दिन का लो जो होगा, यानी कि पहली कैंडल का लो, अगर पहली दूसरी कैंडल में एंट्री मिलती है या फिर पहली कैंडल बनती है तो उसका जो भी लो है उसके अंदर बफर 1-2 पॉइंट हम रखेंगे, उसके बाद वही हमारा असर रहेगा, राइट, दिन का लो। इसके बाद एग्जिट टाइम, दोस्तों एग्जिट टाइम के अंदर क्या 1:1 आपको ऐसे स्टॉक के अंदर जिसके अंदर एंट्री मिलती है तो उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाकर छोड़ देना है, ठीक है। अपने आप, यानी कि 11-12 बजे जब भी आपको टारगेट मिल जाएगा तो अपने आप अपनी जो पोजीशन वो एग्जिट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आपको 3 बजे एग्जिट, 3 बजे आपको अपनी पोजीशन को सबको देखना है, जितने भी स्टॉक के अंदर आपने एंट्री की उसके अंदर देखना है कि 3 बजे जिनमें भी नहीं मिली है, मतलब टारगेट नहीं मिला है, उनको 3 बजे एग्जैक्ट आपको एग्जिट ले लेना है। उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये इंट्राडे पे हो। इंट्राडे आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, लेकिन आपको हर एक स्टॉक के अंदर, यानी कि जितने भी एंट्री मिली है उसके अंदर टारगेट मिले या ना मिले, स्टॉप लॉस हो या ना हो, लेकिन आपको 3 बजे इसके अंदर एग्जिट लेना है, ये याद रखना, ठीक है। ये 3 बजे का जरूरी है, तो इसके अंदर लॉजिक भी होता है, तो भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन 3 बजे आप एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन में इस प्रकार से एग्जिट टाइम भी बता दिया, अगर टारगेट मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम, अपनी आप अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगी, अगर नहीं होती है तो उसके अंदर आप 3 बजे एग्जिट कर लीजिए, जितना भी मिलता है। अगर माइनस में, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, मार्केट बीच में घूम रहा है, तो भी एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से एग्जिट टाइम भी बता। अब लास्ट में जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन स्क्रीनर, मैंने स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको बताया कि कंडीशन वही कि मंथली ऐसे स्टॉक ढूंढना है कि जो मंथली, वीकली एंड डेली सबके अंदर RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। तो सिंपल सा आपको गूगल के अंदर यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है RSI अबव 60 स्टॉक्स, ऐसा टाइप करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको जो स्टॉक है यहाँ पर मिलेगा, चार्टिंग का जो स्क्रीनर है फ्री है बिल्कुल, वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर डेली RSI है, तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इसी के अंदर, यानी कि एक बिल्कुल फ्री है चार्टिंग का, आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा है डेली। आपको करना क्या है, मैं आपको बता, सबसे पहले स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स के अंदर में करना है, यानी कि निफ्टी में 50, 200 इसके अंदर, तो यहाँ पर फ्यूचर इसके अंदर हमें निफ्टी करना है 200। 50 करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत कम स्टॉक मिलेंगे, लेकिन 200 करते हैं या फिर 100 भी ले सकते हैं, 500 तक भी जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में दोस्तों आपके पास कैपिटल कम है तो ऐसे स्टॉक लीजिए जिसके अंदर मूवमेंट हो, लिक्विडिटी हो, तो ऐसे स्टॉक के लिए मैं रिकमेंड करूँ निफ्टी 200 आप चेक कीजिए, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। निफ्टी 100 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी 100 या फिर 200 दोनों में से कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेगमेंट। उसके बाद में यहाँ पर डेली RSI लिखा है 14 क्रॉस टैब ऑन नंबर 60, ठीक है। ये तो डेली का, अब हम इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू कलर का है इसके अंदर हम डुप्लीकेट फिल्टर करेंगे 1 बार 2 बार, ठीक। अब यहाँ पर जो डेली है वो तो रखना है, तो दूसरा हमें करना है वीकली, तो यहाँ पर हम वीकली करेंगे, वीकली लिखेंगे। और जो तीसरा है उसके अंदर हम करेंगे मंथली। तीनों हो गए तो दोस्तों ये तीनों फिल्टर करेंगे कि ऐसे स्टॉक यहाँ पर फिल्टर करके हमें ये स्क्रीनर देगा जिसके अंदर डेली, वीकली और मंथली RSI ऐसे स्टॉक की 60 के ऊपर जो भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर रन स्कैन करेंगे और यहाँ पर देखिए स्टॉक मिल गया, यहाँ पे 10 स्टॉक हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो ये 10 स्टॉक आपको अपने जिसके अंदर ट्रेडिंग हुई, जिसके अंदर जो भी आपका ब्रोकर, जिसके अंदर आपका अकाउंट है डीमेट, उसके अंदर ऐड कर दीजिए, यानी वॉच लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सब ऐसे स्टॉक है जिसकी RSI मंथली, वीकली एंड डेली 60 के ऊपर है। इसके अंदर हमें अब फाइंड आउट करना है, यानी कि मॉर्निंग में 9-9:30 बजे कि कौन से स्टॉक के अंदर जो बाइंग कंडीशन बन रही है, जो हमारी कंडीशन इस प्रकार से। तो ये सिंपल सा हो गया, ये इतने स्टॉक आपको रडार में रखना है और इसको एक एक करके देखना है 9:30 बजे। इसके अंदर भी एंट्री बनती है कंडीशन के हिसाब से, उसके अंदर एंट्री ले लीजिए और वही उसका स्टॉप लॉस, उसका लो, जो भी कैंडल बनी उसका लो रख दीजिए या फिर उस दिन का लो। टारगेट के लिए 1:1 का टारगेट रख के कर लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसके अंदर दिन भी आपको सिर्फ सुबह 15 से 20 मिनट आपको निकालना है, यानी 9:30 बजे, 9 से 9:30 बजे तक आप बैठ कर देख सकते हैं जो भी स्टॉक की एंट्री मिलती है। उसके अंदर टारगेट और SL लगा के छोड़ दीजिए, फिर आपको देखना ही नहीं उस स्टॉक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या तो स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट मिलेगा।
इसलिए आपको इसके अंदर टाइम भी देना नहीं है। इसके अंदर सुबह सुबह आधे घंटा सिर्फ दीजिए और 3 बजे सिर्फ देखिए कि क्या हुआ है, कंडीशन मिला है कि नहीं मिला है। ये बिल्कुल आसान है, इसके अंदर टाइम भी बचेगा और आप यहाँ पर पैसा भी बना सकते हैं। बेस्ट ये स्ट्रेटेजी है। आप किसी भी स्टॉक में बैक टेस्ट कर लीजिए। ये जो बताया इतने स्टॉक के अंदर आप देखिए पीछे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर कहाँ कहाँ कंडीशन 50 के ऊपर RSI बनती है, और ये जो कि मार्केट है यानी स्टॉक है वो भी 50 EMA मूविंग एवरेज के ऊपर है और ऐसी कैंडल के ऊपर आप चेक कर लीजिए। हाई ब्रेक होते हुए इस प्रकार से 1:1 टारगेट मिला है या 1:2 मिलता है। बैक टेस्ट जरूर कीजिए। उसके बाद में लगता है कि ये सही है, स्ट्रेटेजी कंप्लीट काम कर दिए, फिर आप बिंदास होकर इसके अंदर काम कीजिए। मैं यही कहता हूँ कि अगर सिर्फ इसी पर भी अगर काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, तो भी आपको दिन को 1500-2000 आराम से विदाउट किसी प्रकार का स्ट्रेस लिए बगैर। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, स्ट्रेस भी बहुत होता है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है इसके अंदर कोई स्ट्रेस भी नहीं है। बिंदास आप पैसा यहाँ पर बना सकते हैं। ये मेरे भी लिए बहुत एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मैं भी इसके हिसाब से इंट्राडे करता हूँ। जितने भी 2-4 स्टॉक मिलते हैं उसके अंदर मैं पोजीशन बना के छोड़ देता हूँ, फिर 3 बजे देखता हूँ कि क्या हुआ है, मिला है टारगेट। ज़्यादातर मुझे आज तक सबके अंदर टारगेट मिल ही चुका है, स्टॉप लॉस कभी होता ही नहीं है। ये सीक्रेट प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो चाहते हैं कि इंट्राडे करके पैसा कमाना कम कैपिटल के साथ, उसको शेयर कीजिए। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप खुद भी प्रैक्टिस करके मालूम कर सकते हैं। वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों बताया इस प्रकार से, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।